हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के एलिमिनेशन मेथड को देखने जा रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अलावे एक ज्योमेट्रिकल मेथड होता है जो कि ग्राफिकल होता है। तो आज सबसे पहले हम लोग एलिमिनेशन सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं। सबसे पहले आप लोग तो इससे परिचित हो ही चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये होता है। यहाँ a और b x और y के कोफिशिएंट हैं, जबकि c कांस्टेंट टर्म है। a b और c तीनों रियल नंबर्स होने चाहिए और a b 0 नहीं होना चाहिए। तो ये फॉर्मेट जो होगा वह लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट कहलाएगा। तो इसी फॉर्मेट पर हम लोगों का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। देख सकते हैं कि इस फॉर्मेट पर है कि नहीं है। x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 देख सकते हैं। 2x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो कह सकते हैं कि यह फॉर्मेट लीनियर इक्वेशन का है। और लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल्स की डिग्री 1 होती है। यहाँ वेरिएबल्स कौन कौन है? तो x और y वेरिएबल है, 5 कांस्टेंट है। यहाँ भी x और y वेरिएबल है, तो इनकी डिग्री 1 है, यानी ये लीनियर इक्वेशन है। तो वेरिएबल्स इसमें 2 हैं, x और y, यानी यह जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का सवाल है। और देखते हैं कि इसके लिए एलिमिनेशन कैसे लगाएं। एलिमिनेशन से मतलब होता है कि रिमूव करना, या तो x को एलिमिनेट करेंगे या y को एलिमिनेट करेंगे। और एलिमिनेट करने के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, जैसे ये एक लीनियर इक्वेशन ये है, दूसरा लीनियर इक्वेशन ये है, तो यहाँ यह एक पेयर लीनियर इक्वेशन का है। और एलिमिनेट करने के पहले या तो x के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे तो x को एलिमिनेट करेंगे, या y के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे तो वहाँ पर y को एलिमिनेट करेंगे। देखते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यह इक्वेशन 1 टेकअप कर लिए। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन 2 टेकअप कर लिए। यहाँ क्या देख रहे हैं कि x के कोफिशिएंट में 1 है, जबकि दूसरे लीनियर इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है। और मैं चाह रहा हूँ कि x को एलिमिनेट करूँ, तो यहाँ कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, यानी पहला काम हमारा होगा कोफिशिएंट को इक्वल करना। कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो इक्वेशन 1 में अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यह 2x हो जाएगा। इसी तरह से पूरी इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो यह 2y होगा, और यह 5 to 10 होगा, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिए। अब इसमें तो 2 है ही, तो इसमें तो सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 2 ही रह जाएगा। तो यानी कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2 and equation 1 by 1 we get, हमने क्या गेट किया? इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके देख लें। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स 2x होगा। उसी तरह से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे y में तो यह 2y होगा, और इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करना होगा 5 में भी, यानी यह 10 आएगा। इस तरह से हमने इस लीनियर इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया। अब दूसरे में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 से मल्टीप्लाई करने पर किसी का कोफिशिएंट बदलेगा नहीं, यानी क्या 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 ही होगा। अब
देख सकते हैं कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में इक्वल है, यानी x को अब हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखेंगे कि एलिमिनेट ये कैसे होगा, क्या प्लस करने पर होगा या माइनस करने पर होगा। तो हम देख रहे हैं कि दोनों में सेम सिंबल है, मतलब कि कोई सिंबल यहाँ है नहीं, छुपा हुआ है, यानी इसके पहले भी प्लस है, इसके पहले भी प्लस है। तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो यह एलिमिनेट नहीं हो पाएगा, यानी दोनों का अगर सिंबल सेम रह रहा है तो उसको एलिमिनेट करना चाहते हैं तो उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और दोनों का सिंबल अगर अपोजिट रहता तो उसे ऐड करते। जैसे कि y का कोफिशिएंट इक्वल हम किए रहते और एक का प्लस था दूसरे का माइनस था, इसको y वाला को एलिमिनेट अगर हमें करना होता तो इसको इक्वेशन को ऐड कर लेते, लेकिन यहाँ हमें x वाले को एलिमिनेट करना है। ध्यान से देखिएगा कि 2x के पहले भी प्लस है, इस 2x के भी पहले प्लस है, यानी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और इस तरह से हम लोग लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। और सब्ट्रैक्ट में हम जानते हैं कि सिंबल को ऐसे चेंज कर लेते हैं, चूंकि ये माइनस करने की प्रक्रिया है, सब्ट्रैक्शन की प्रक्रिया है, यह माइनस वाला प्लस हो जाएगा। यहाँ के सिंबल को देखेंगे, यहाँ के सिंबल से हमें अभी मतलब नहीं, यहाँ के सिंबल, यहाँ प्लस छुपा हुआ है तो इसको हमने माइनस कर लिया, यहाँ माइनस है तो इसको हमने प्लस कर लिया, और यहाँ प्लस छुपा हुआ है तो इसको हमने माइनस कर लिया। ये ध्यान रखिएगा। अब न्यू सिंबल से हमें मतलब हो गया, ये प्लस है और ये माइनस है, यानी 2x से 2x सब्ट्रैक्ट होकर के ये कैंसिल हो जाएगा, और यह प्लस 2y है, यहाँ भी प्लस 3y है, तो दोनों मिल करके 2y और 3y 5y होगा, और इज इक्वल टू 10 से 4 घटेगा तो यह 6 बचेगा। अब जाहिर तौर पर लीनियर इक्वेशन पहले से जो सॉल्व करते आए हैं 7 8 से, उसका यूज कीजिए, यानी देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 5y है और हमें y प्राप्त करना है, तो y इज इक्वल टू 6/5, ये उधर चला जाएगा, यानी y हमने गेट कर लिया 6/5। अब x का वैल्यू फाइंड करना है, इसके लिए y के वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे या इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी दोनों में से किसी एक इक्वेशन में y के वैल्यू को पुटअप करके x का वैल्यू हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि y के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुटअप करने पर क्या वैल्यू हमें प्राप्त होता है। हमने देख लिया कि y इज इक्वल टू 6/5 दिया है। अब यह x प्लस y के प्लेस में 6/5 को हम पुट कर लिए, इज इक्वल टू 5, ये हमारा बचा। अब इस तरह से इस इक्वेशन को सॉल्व किए, 5 माइनस ये प्लस में है तो उधर जाकर के 6/5, यानी 5/1 कर लिया, और एलसीएम कर लिया 1 और 5 का 5 आ गया। अब यहाँ एलसीएम में इसे डिवाइड करते हैं 1 से, तो 1 में 5 से करेंगे तो 5 ही आएगा, और 5 में 5 से मल्टीप्लाई होकर के ये 25 दे देगा। उसी तरह से 5 से 5 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में 6 से मल्टीप्लाई करके इसको हमने 6 प्राप्त कर लिया। और अब देख सकते हैं कि यह बचा 19/5। इस तरह से हमने x का वैल्यू को प्राप्त कर लिया। अब x और y को फाइंड इक्वल टू 19/5 एंड y इज इक्वल टू 6/5। इस तरह से हम लोग इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया। आइए एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का 2 को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके देख लें, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और इसको इक्वेशन 1 मान लिया हमने। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये सेकेंड है। हम चाह रहे हैं कि y के कोफिशिएंट को इक्वल करके और y वाले टर्म को एलिमिनेट करें। तो यहाँ देखेंगे कि इसमें y में 2 है, जबकि यहाँ पर y का कोफिशिएंट 4 है। क्या करें, तो अगर हम लोग इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 2 2 4 हो जाएगा, और यहाँ 4 तो है ही,
यानी इक्वेशन 1 में 1 से मल्टीप्लाई कर लें और इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो y का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। ये हम लोगों के सॉल्व करने पर डिपेंड करता है, हम चाहें तो x के कोफिशिएंट को भी बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ हम y के कोफिशिएंट को बराबर करने जा रहे हैं। इसके लिए इक्वेशन 1 में हमें 1 से ही मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये 4 ही रह जाए, और इक्वेशन 2 में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि यह 4 बन जाए। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 1 and इक्वेशन 2 by 2 we get, हम लोग क्या प्राप्त करेंगे देख सकते हैं कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 ही ये बचेगा। दूसरे में अगर कर ले 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 टू 4x होगा और माइनस 4y होगा और इज इक्वल टू 4 होगा। अब यहाँ ध्यान से देखने की बात है कि y का यहाँ पर कोफिशिएंट 4 है और सेकेंड इक्वेशन में भी y का कोफिशिएंट 4 है। यहाँ देख सकते हैं कि y का कोफिशिएंट +4 है, जबकि यहाँ पर y का कोफिशिएंट -4 है। दोनों का सिंबल अपोजिट है, इसको सब्ट्रैक्ट करने से फिर तो सिंबल सेम आ जाएगा, तो यह एलिमिनेट नहीं होगा। यानी यहाँ पर ऐड करेंगे तब तो यह एलिमिनेट होगा, क्योंकि ऐड में सिंबल चेंज नहीं हुआ। तो आई इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करके देखते हैं ताकि y एलिमिनेट हो जाए। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, अब यहाँ इक्वेशन 1 और 2 ही दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर हम लिए हैं, ऐसे थर्ड और फोर्थ भी ले सकते हैं। ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 है, लिख भी सकते हैं। यहाँ पर यहाँ देखेंगे आप कि +4y -4y कैंसिल हुआ है और यह 3x और 4x मिलकर के 7x हमें देगा और यहाँ पर 10 + 4 मिलकर के 14 देगा। और इस तरह से x को अगर हम प्राप्त करना चाहें तो 14/7 और ये कैंसिल होगा तो यह 2 हमें देगा। अब इसी तरह से 2 का वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करके और हम लोग y का वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। आइए x का वैल्यू जो 2 आया है इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करें और y का वैल्यू फाइंड आउट करें। x बराबर 2 इक्वेशन 1 we get 3 into 2, x की जगह पर 2 प्लेस करना है। 4y इज इक्वल टू 10 और यहाँ 3 टू 6 होगा प्लस 4y इज इक्वल टू 10 होगा और यह 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 यानी 4 बचेगा। और फिर से हम देखना चाहें कि y निकालना चाह रहे हैं तो 4y ये मल्टीप्लाई में है इधर आकर के बाई 4 और कैंसिल होकर के ये 1 दिया और इस तरह से y इज इक्वल टू 1 हमें दिया। और फाइनली हम लोग क्या देखें कि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। और इस तरह से एलिमिनेशन मेथड से इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया और सॉल्व करके समझने का प्रयास करें। यहाँ देख सकते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, ये दूसरा दिया हुआ है ये। यहाँ पर इसको हमने कन्वर्ट कर लिया 3x - 5y इज इक्वल टू 4, क्योंकि -0 है और यहाँ पर -4 है और यहाँ 0 है तो -4 को उस साइड में ले जाकर 4 कर लिया और इसे इक्वेशन 1 डाल दिया। अब सेकेंड वाले को देखिए ध्यान से, 9x है और इक्वल सिंबल के बाद में 2y + 7 है, तो 2y को इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में करना चाह रहे हैं तो यह -2y आएगा और इज इक्वल टू यहाँ पर 7 तक जाएगा। और इस तरह से हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को प्राप्त कर लिया। अब x या y किसी का भी कोफिशिएंट बराबर करना चाहें, देख सकते हैं कि इसमें 3 है, यहाँ पर 9 है और x का कोफिशिएंट बराबर करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लें और इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो इक्वेशन 2/1
हम लोग क्या प्राप्त किए, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जार 9x, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -5 3 जार 15 आएगा, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 3 जार 12 आएगा, और इस तरह से इक्वेशन 1 हमारा कन्वर्ट होकर के ये आया। उसी तरह से इक्वेशन 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 दिया। अब यह इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इस रूप में आ गया। अब देख सकते हैं कि x का कोफिशिएंट यहाँ 9 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट भी 9 है, और सिंबल दोनों का प्लस है, इसलिए हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया। सब्ट्रैक्ट में सिंबल ये चेंज होगा हमारा, ध्यान रखिएगा, और ये कैंसिल होगा। अब यहाँ -15y है, यहाँ पर +2y है, इस सिंबल से मतलब नहीं है, यहाँ न्यू वाला सिंबल +2y है, तो -15 + 2 यानी एक प्लस में है 2 और माइनस में है 15, तो इस तरह से 15 से 2 माइनस होगा यानी 13 आएगा, और सिंबल माइनस का लगेगा, यानी यह -13y में देगा। उस तरह से यहाँ देखेंगे कि +12 है और -7 है, तो यह 5 आ जाएगा, और y इज इक्वल टू 5/-13, या ऐसे बोलें कि -5/13, यानी y का वैल्यू हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। अब y के वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी सब्स्टिट्यूट करके और x का वैल्यू फाइंड आउट कर लें। y का वैल्यू हमने पुट अप किया इक्वेशन इसमें, तो 3x माइनस 5 और y की प्लेस में -5/13 हम लोग लिखेंगे, और इज इक्वल टू 4। अब देखिए यह 3x देगा, और यह माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और यह 25/13 होगा, इज इक्वल टू 4 होगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि प्लस है, तो इसको उधर ले जाइए, 3x इज इक्वल टू 4 माइनस यहाँ पर आएगा ये 25/13, यहाँ 4/1 कर लीजिए, और एक एलसीएम कर लीजिए 13 को, 1 से तो 13 में 4 से 52, और माइनस 13 में 13 से 1 में 25 से ये 25 दिया, और इस तरह से हमने प्राप्त कर लिया 27/13। अब देख सकते हैं कि 3x बराबर 27/13 आया, तो x हमें गेट करना है, तो यह 27/13, और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर डिवाइड होगा, यानी डिवाइड 3, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो कर सकते हैं 1/3। अब 3 9 जा 27 आता है, और यह 9/13। इस तरह से हमने x का भी वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हम लोग लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 9/13 और y इज इक्वल टू यहाँ -5/13, और ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला काम होगा कि इसे ax + by + c इज इक्वल टू 0 वाला फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लें। देखिए यहाँ पर x/2 है प्लस 2y/3 है इज इक्वल टू -1 है, तो इसका हम पहले a बराबर 1/2 है, b बराबर 2/3 है, तो ये सीधे सीधे होल नंबर में कन्वर्ट कर लें, फ्रैक्शन में नहीं रहने दें। x के कोफिशिएंट को हम होल नंबर में लाना चाह रहे हैं, y के कोफिशिएंट को होल नंबर में लाना चाह रहे हैं, तो यहाँ 2 और 3 का एलसीएम हमें कर लेना होगा, यानी 2 और 3 का एलसीएम अगर हम कर लें तो ये 6 हमें देगा, और 2 से डिवाइड करें तो 3 आएगा, और 3 में मल्टीप्लाई x का कर लें तो 3x होगा, प्लस 3 2 जार 6 2 आएगा, 2 2 जार 4y आएगा इज इक्वल टू -1। इस तरह से यह 3x + 4y, और यहाँ 6 है तो इधर ला करके हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ये -6 दे दिया, और यहाँ इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब इसी तरह से सेकंड को कन्वर्ट कीजिए। सेकंड में हमें क्या मिल रहा है, x - y/3 इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ x/1 कर लीजिए, एलसीएम कीजिए 3 का, तो यह 3x देगा हमें, और 3 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में y से मल्टीप्लाई कीजिए तो -y आएगा, और इज इक्वल टू 3 आएगा,
अब इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 देगा। इसको इक्वेशन 2 ले लिया। अब इस तरह से हमें ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी वाले फॉर्मेट में दोनों इक्वेशन मिल गए। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गया। अब इसके कोफिशिएंट को हम बराबर करना चाहेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि ऑलरेडी x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट 3 है, यानी कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यानी इक्वेशन 1 में 1 से और इक्वेशन 2 में भी 1 से ही हमने मल्टीप्लाई कर लिया। और कह सकते हैं कि 1 से मल्टीप्लाई करें तो यह 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6 देगा, और इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई करें तो यह 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 दिया। और देख सकते हैं कि यहाँ भी प्लस 3x है, यहाँ भी प्लस 3x है, यानी हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। ये माइनस आया, ये प्लस आया, ये माइनस आया। अब यहाँ ये कैंसिल होगा। अब ये प्लस वाई है और यहाँ पर प्लस 4y है, यानी ये प्लस 5y दे दिया। और ये माइनस 6 और ये माइनस 9 है, ये माइनस 15 दे देगा। और इस तरह से y हम लोगों को माइनस 15/5 यानी माइनस 3 दे देगा। यानी y का वैल्यू -3 प्राप्त हो गया। अब y का वैल्यू -3 इक्वेशन 1 में पुट करके और x का वैल्यू निकाल लेंगे। चाहें तो इक्वेशन 2 में भी y का वैल्यू पुट अप कर सकते हैं और x को निकाल सकते हैं। y के ऊपर -3 पुट अप कीजिए, 3x प्लस 4 इंटू -3 इज इक्वल टू -6। अब यह 3x -12 इज इक्वल टू -6 दिया, और इस तरह से 3x इज इक्वल टू, इसको हमने राइट हैंड साइड में +12 आ गया और ये -6 तो था, ये 6 मिल गया। अब x इज इक्वल टू 6/3 यानी 2 मिल गया। और यह 3 2 10 था, यानी x इज इक्वल टू 2 मिला था। इस तरह से फाइनली हम लोगों को x इज इक्वल टू 2 मिला और y इज इक्वल टू -3 मिला।